श्वेता और रीमा बचपन से गहरी दोस्त थी। वे स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे के सुख दुख की साथी थी और उनकी दोस्ती समय के साथ और मजबूत होती गई। दोनों ने साथ में कॉलेज किया, अपने भविष्य के सपने देखे और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनी। लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगियां पूरी तरह बदल गई। रीमा की शादी एक अच्छे और समझदार इंसान से हुई थी, जिसने उसे हर खुशी दी। वहीं श्वेता की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी शादी अमित नाम के एक आदमी से हुई थी, जो बाहर से तो सभ्य और अच्छा इंसान लगता था, लेकिन असल में बेहद गुस्सैल, संकीर्ण सोच वाला और हिंसक था। शुरुआत में शादी के पहले कुछ महीने ठीक ठाक गुजरे, लेकिन फिर धीरे धीरे अमित का असली रूप सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर श्वेता पर चिल्लाने लगा। वह किसी भी चीज में कमी निकालता और उसे अपमानित करता। कभी खाना सही नहीं बना, कभी कपड़े सही नहीं पहने, कभी बाहर जाने की इजाजत नहीं। अमित के लिए हर छोटी छोटी बात एक बहाना बन जाती श्वेता को ताने देने का। धीरे धीरे ये ताने शारीरिक हिंसा में बदल गए। हर रात जब अमित गुस्से में होता, तो वह श्वेता पर हाथ उठाने से भी नहीं कतराता। उसे धक्का देकर गिरा देना, बाल खींचना, थप्पड़ मारना, ये सब श्वेता की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। रीमा जब भी श्वेता के चेहरे पर चोट के निशान देखती, तो वह उसे छोड़ने की सलाह देती। तू इस नर्क से बाहर क्यों नहीं निकलती, श्वेता? ये तेरा घर नहीं, तेरी कब्रगाह है। श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह हर बार सिर झुका लेती और कहती, मैं क्या करूं रीमा? शादी का रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता। रीमा उसकी हालत देखकर तड़प जाती थी। उसे लगता था कि उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त अंधेरे में घुट रही है और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवाएं तेज थी। रीमा ने श्वेता को कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल घबरा गया। उसे अनहोनी की आशंका होने लगी। वह भीगते हुए तुरंत श्वेता के घर पहुंची। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने अंदर झांका और जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसके रीमा जोर से चीख पड़ी, श्वेता! वह दौड़कर उसके पास गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सबसे प्यारी दोस्त इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। पीछे से अमित की हंसी सुनाई दी। रीमा ने गुस्से में पलट कर देखा। अमित दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वह कंधे उचकाकर बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये पागल औरत खुदकुशी कर बैठी। अब रोने धोने से क्या होगा? रीमा के अंदर खून खौलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अमित को घूरते हुए कहा, तेरे पापों का अंत होगा, अमित। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अमित हंसते हुए वहां से चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। श्वेता की मौत के कुछ दिनों बाद ही अमित की जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। एक रात जब वह बाथरूम के शीशे में अपना चेहरा देख रहा था, तो अचानक उसे कुछ अजीब नजर आया। उसकी परछाई उसकी नकल नहीं कर रही थी। उसकी परछाई हंस रही थी, जबकि वह खुद डर से कांप रहा था। अचानक शीशे से खून की बूंदें टपकने लगी और उसमें श्वेता का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें जल रही थी और उसके होंठ हिले। मैं वापस आ गई हूँ। अमित चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।
चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी उसे अपने कानों के पास एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तेरा वक्त खत्म हो गया अमित। अमित पसीने से भीग चुका था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने जो किया था उसका अंजाम कितना भयानक होगा। रीमा भी इन दिनों बहुत अजीब महसूस कर रही थी। उसे बार बार ऐसा लगता कि कोई उसे बुला रहा है। कभी कभी वह अपने ही घर में अजीब परछाइयां देखती। एक रात जब वह सो रही थी तो अचानक उसकी सांसें तेज होने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और फिर वह सीधे अमित के घर पहुंची। अमित ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने रीमा की आंखों में देखा वह घबरा गया। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उसकी आवाज दोहरी हो गई थी, अमित अब तेरा अंत आ गया है। अमित डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। घर में जोर की हवाएं चलने लगी। अमित जमीन पर गिर पड़ा और फिर एक जोरदार चीख के साथ उसकी आंखें सफेद हो गईं। अगली सुबह अमित का शव उसी पंखे से झूल रहा था जहां कुछ दिनों पहले श्वेता की लाश मिली थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही अजीब दर्द भरी मुस्कान थी। अमित की मौत के बाद रीमा को अचानक अजीब महसूस हुआ। उसने अपने शरीर को झटके से हिलाया और जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने श्वेता खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। अब मैं मुक्त हूँ रीमा, तेरा धन्यवाद। इतना कहकर श्वेता की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तुझे कोई दर्द नहीं होगा मेरी दोस्त। उस दिन के बाद उस घर में कोई नहीं गया, क्योंकि हर रात वहाँ से एक औरत की हंसी सुनाई देती थी, मैं वापस आऊंगी।